नंबर 59 नीम सराय से अंकिता सिंह पार्षद प्रत्याशी के रूप में संभवतः बीजेपी से चुनाव लड़ सकती हैं, जिनके साथ उनके प्रतिनिधि आज बैठे हुए हैं, जो बताएंगे कि उनके क्षेत्र का चुनावी मुद्दा क्या है। सबसे पहले मैडम, मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी थैंक यू। कि मेरे प्रयागराज वार्ड में 59 नीम सराय में पहली मुद्दा ये है तो कि आज लमसम 2004 से लेकर के आज तक बीजेपी के पार्षद कोई नहीं बना आज तक। लेकिन इस क्षेत्र में काफ़ी विकास नहीं हुआ, जैसे रोड से लेकर के नाली से लेकर के, इसलिए नहीं हुआ कि जो हमारे पार्षद ने बीजेपी के हैं, इसलिए कहीं यहाँ विकास नहीं होती है। इसलिए हम लोगों ने इस बार ठान लिया कि जो भी भारतीय जनता पार्टी जिसको भी प्रत्याशी के रूप में उतारती है, उसके साथ हम लोग लग करके उसको जिताने का पूरे विश्वास के साथ जिताएंगे हम लोग। इसलिए कि हम लोग काफ़ी दिन से देखते आ रहे हैं कि हम लोग अपनी बात को किसी से बता नहीं सकते हैं कि हम लोग की कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी में रह करके भी अपनी बातें को नहीं उठा सकते हैं, इसलिए कि हमारे पार्षद हमारे बीजेपी का नहीं हमारे क्षेत्र में है। जब तक हमारे क्षेत्र में पार्षद नहीं बीजेपी का, तो हम लोग अपनी बातों को किस तरह से कर सकें। इसलिए हम लोग, और हमारे भागलपुर कॉलोनी पड़ता है, मलिक बस्ती है, वहाँ पर जाइए, गंगा जी की रोड देख लीजिए कि वहाँ पर आने जाने की रास्ता बिल्कुल नहीं है, जो कि मेन मार्ग रास्ता वही गंगा जी जाने के लिए रास्ता बिल्कुल नहीं वहाँ पास है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि इस बार वार्ड नंबर 59 में भारतीय जनता पार्टी के जो भी पार्षद प्रत्याशी के रूप में आता है, उसको हम लोग जिता करके भेजेंगे और हम लोग विकास अपनी तरह से कराएंगे। अंकिता सिंह जी तो चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं। जी हाँ। आप उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जी हाँ। तो क्या आप अपने क्षेत्र की मुख्य समस्याओं को बता सकते हैं? क्या मुख्य समस्या है यहाँ की क्षेत्र की? हाँ, विकास को लेकर के हमारे क्षेत्र का सबसे पहले मुख्य समस्या यह है कि रोड को लेकर के, प्लस नाली को लेकर के, और हम लोग के बीच में जो कि आवास योजना, गरीबों तक आवास योजना नहीं पहुँच पाती है, और शौचालय नहीं है आज तक। इसलिए हम लोग मेन मुद्दा यही हम लोग लेकर के आए हुए हैं कि हम फील्ड में चुनाव लड़ना चाहते हैं। जी। आप कितने दिनों से समाज सेवा कर रहे हैं? 2014 से लेकर के आज तक मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। जनता के बीच में रेगुलर जाता हूँ, और जनता की कोई भी समस्या होता है किसी तरह स्वयं समाज सेवा 2000? जी हाँ, 2014 से मैं स्वयं समाज सेवा पार्टी से जुड़कर भारतीय जनता पार्टी से सबसे पहले 2014 में बूथ अध्यक्ष था, और 2015 में मैं सेक्टर संयोजक के रूप में बनाया गया। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के वार्ड अध्यक्ष हूँ, जो कि मैं आज भारतीय जनता पार्टी के लिए सब कुछ मैं 2014 से आज कार्य करता रहा हूँ। इसीलिए मैं इस बार मैं ये ठान लिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा, जो कि इस क्षेत्र का तभी समस्या दूर हो पाएगी। मूल रूप के रहने वाले कहाँ के हैं? मैं ऐसे मूल रूप से वाराणसी का रहने वाला हूँ, लेकिन 2004 से मैं प्रयागराज में हूँ। प्रयागराज 2004 से। यहाँ की समस्याओं को आप समझ चुके हैं? हाँ, यहाँ की समस्या मैं रेगुलर देख रहा हूँ, और यहाँ की जनता बताती है, और जनता ये चाहती है कि आप चुनाव लड़ेंगे, और जनता की मांग है, इसलिए मैं चुनाव मैदान में उतर चुका हूँ। राजनीतिक गुरु कौन हो सकते हैं आपके? कौन है अब तक जब भाई आपको रास्ता दिखाने वाले? कोई तो नहीं। हमारे राजनीतिक गुरु जैसे कि हमारे पहले पूर्व मंडल अध्यक्ष जी थे, राकेश जैन जी थे, जो कि राजनीति में मुझे उन्होंने लाया था। जी हाँ, बीजेपी में वही लाए थे हमको। उस समय बूथ अध्यक्ष बनाए, फिर युवा मोर्चा का मैं मंडल उपाध्यक्ष बना, फिर सेक्टर संयोजक बना, फिर वार्ड अध्यक्ष बना, पार्टी के तमाम कार्य करता रहा। और मुझे गणेश केसरवानी जी जैसे जिला अध्यक्ष जी हैं, वो मुझे हर काम को बताते हैं कि इस तरह काम करना है, इस क्षेत्र में ये काम करना है, और यहाँ पास इस तरह कैंप लगानी है। जिनका उनका निर्देश जैसा होता है वैसे मैं काम यहाँ करता हूँ। वर्तमान में किसके मार्ग पर चलकर आप चुनाव लड़ेंगे? वर्तमान में जैसे हमारे वर्तमान मंडल अध्यक्ष संजय कुशवाहा जी हैं, और वर्तमान जिला अध्यक्ष गणेश केसरवानी जी हैं, और जिला महामंत्री जी हैं, माननीय सांसद केशवदेव पटेल जी हैं, और विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह जी हैं। इनके मार्गदर्शन पे हमने चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो आप सर्वप्रथम कौन सा कार्य कराना चाहेंगे? सबसे पहले क्षेत्र में ये देखूंगा कि मेरे क्षेत्र में कहाँ पास क्या दिक्कतें हैं। जैसे सीसीटीवी कैमरा, हर क्षेत्र में कहीं भी रात बिरात को जाने में बहुत सुविधा होती है, तो सीसीटीवी कैमरा लगाना इसलिए आवश्यक है कि चोरी बहुत सारी होती रहती है। और नालियां को लेकर के पहले मुद्दा हमारा नाली रहेगा, और सड़क मेन मुद्दा ये सड़क की रहेगी। इसलिए 2004 से लेकर के आज तक बहुत सारे मेन मूल मार्ग रास्ता है गंगा जी जाने वाली, गंगा उस रोड को आज तक वो नहीं बना, जब से बिगड़ा हुआ है। आज तक उस रोड में पानी बहती रहती है। प्रत्याशी का नाम बता दीजिए, वार्ड नंबर बता दीजिए, आप स्वयं अपना नाम बता दीजिए। प्रत्याशी अंकिता सिंह है,
और वार्ड नंबर 59 संभावित संभावित प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की संभावित प्रत्याशी अंकिता सिंह, और वार्ड नंबर 59 निवेदक के रूप में मैं राकेश कुमार तिवारी जी हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के वार्ड अध्यक्ष हूँ। सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए असबाब हिंदुस्तान न्यूज चैनल से।